में धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार हुआ छांगुर बाबा अब कानून के शिकंजे में और ज्यादा कसता जा रहा है। ऐसे में नई नई जानकारियां सामने आ रही है, जिसमें छांगुर बाबा नेटवर्क ऐसा चलाया करता था जिसमें वो पैसे देकर लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। पहले इस मामले की जांच एटीएस और एसटीएफ की टीम कर रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद अब ईडी की टीम भी इस मामले की जांच में लग गई है। वो पहले गली गली घूमकर अंगूठियां बेचता था, फिर पंचायत चुनाव जीतकर बन गया गांव का प्रधान। लोगों को बहलाने के लिए ओढ़ लिया धर्म का चोला और जुट गया साजिशन धर्म बदलवाने के मजहबी एजेंडे में। ये कहानी है बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव के रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसको लेकर जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसके पास 40 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें अलग अलग देशों से करीब 100 करोड़ से ज्यादा की रकम आई है और ये रकम धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सुना आपने, अंगूठी बेचने वाला 100 करोड़ का मालिक। आरोप है कि उसने धर्म बदलवाने को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया और हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की एक रेट तय कर दी। मतलब ये कि अगर लड़की सवर्ण है तो 15 लाख, अगर लड़की ओबीसी है तो 12 लाख और अगर लड़की एससी एसटी समुदाय की है तो फिर 10 लाख दिए जाते थे। ये नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है और जिस तरह की फंडिंग प्राप्त हुई है इसके बारे में इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व में भी छांगुर बाबा पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुकदमे पंजीकृत हुए। जैसे जैसे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की पोल खुल रही है, उस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अब उस पर जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है, जिस पर प्रशासन ने बेदखली का नोटिस चस्पा किया है और अगर 7 दिन में जमीन खाली नहीं की तो फिर बुलडोजर एक्शन होगा। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच जारी है। और गिरफ्तारी के बाद छांगुर बाबा के कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। अब वो गुर्गे जो पहले उसके डर से खामोश थे, नए नए राज फाश कर रहे हैं। ऐसे में सहारनपुर से एक महिला भी सामने आई है, जिसने कहा है कि छांगुर बाबा के गुर्गों ने उसके साथ में पहले गैंगरेप किया, उसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कौन है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा? छांगुर बाबा पर लग रहे आरोपों में कितना दम है? धर्मांतरण का खेल सच या फिर अफसाना? यकीनन ये सवाल लाजमी है, लेकिन इन सवालों के जवाब खोजने से पहले ये तस्वीर देखिए। बलरामपुर की कोठी, जी हाँ, उतरौला में स्थित छांगुर बाबा की कोठी किसी किले से कम नहीं। 3 बीघे में फैली ये आलीशान इमारत पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है। देखिए, इस कोठी के चारों ओर एक तार लपेटा गया है, जिससे होकर बिजली दौड़ती है। बताया जाता है कि इसमें खूंखार कुत्ते भी हैं। यहाँ करीब 50 से ज्यादा लोगों के रहने का इंतजाम है। आसपास के लोग भी डर के कारण कैमरे पर कुछ बोलने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। सुनिए, सहारनपुर की एक महिला ने क्या कहा। तो कैसे आप इनसे मिली, कैसे इनके चंगुल में आ गई? सर, इंस्टाग्राम द्वारा इनके चंगुल में फंस गई थी मैं। ये हिंदू बन के आईडी राजू राठौर के नाम से मिले थे। रियल नाम इनका वसीम है। ये जिस शख्स की तस्वीर दिखा रही है, आरोप है कि ये भी छांगुर बाबा का ही गुर्गा है और उसके इशारे पर ही धर्म बदलवाने के मजहबी खेल में जुटा है। मेरे पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते रहे, लगातार मारपीट करते रहे। जब मैंने मना कर दिया, 12 दिसंबर को 24 को मुझे धमकी दी। 13 दिसंबर 2024 को मेरा सामूहिक बलात्कार किया। जो छांगुर बाबा के गुर्गे हैं। छांगुर बाबा के मजहबी खेल में जांच जारी है और इसमें छांगुर के संपर्क में आई नीतू उर्फ नसरीन के नाम का पर्दाफाश हुआ है, जो लखनऊ में करीब 70 दिनों तक छांगुर बाबा के साथ रही थी। कह रहा कि 70 दिनों तक वो इसी होटल के कमरा नंबर 104 में रहा। ये होटल का कमरा नंबर 104 है। इसी में वो नीतू के साथ लंबे समय तक रहा। सवाल है कि चंद साल पहले तक अंगूठी बेचने वाला शख्स कैसे पीर बाबा बन गया और लोगों को दुआएं देने लगा। कैसे देश से विदेशों तक धर्म परिवर्तन का जाल बुना, ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल इसके मजहबी खेल के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कब तक हम लोग मौन रहेंगे? कब तक?
अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए तो हमको अपनी आवाज उठानी चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि हमें इस निंदा पर एक कानून बना के दीजिए। 16 नवंबर 2024 को एसटीएफ थाने में दर्ज हुई एफआईआर में छांगुर बाबा, नीतू रोहरा, नवीन रोहरा समेत 10 लोगों के नाम थे, लेकिन अब आरोपियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है।